माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्मान कीजिए। जिले सारे नहीं है कोर्ट में, तो दो ही गए हैं, दो के अलावा बात कर सकते हैं? नहीं, दो से ज्यादा है। नहीं, दो ही लोग हैं और जिलों के लिए दो ही लोग हैं। तो आप बता दो, दो माने, एक एक करके बोले तो सदन के सामने आ जाएगा। एक सेकंड मान लो, आपको बोलना, मैं आपकी बात भी मान लूं, नेता प्रतिपक्ष की बात, एक सेकंड मेरा, एक मैं मेरी बात पूरी कर दूं। मान लो मैं इनकी नेता प्रतिपक्ष की बात को एक सेकंड के लिए थोड़ी देर के मान भी ले जाऊं। दो मामले लंबित है, यहाँ तो खोले नहीं है, दो में उस पर चर्चा नहीं करेंगे, इसका कोई विवरण तो दिया नहीं है, सभी का साथ एक साथ दिया है। सेकंड, जो दो जिलों के लिए या संभागों के लिए जो भी निर्णय होगा वो प्रभावित करेगा, वो न्यायिक निर्णय होगा, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का जो भी निर्णय, हम सब पाबंद होंगे उसे। ऐसे विषय की चर्चा नहीं हो सकती। एक बार आप विचार करें, पूरी अथॉरिटी देख लें, उसके बाद भी आपको ठीक लगे तो जो भी आपका आदेश होगा सिरदारी होगा। मेरा पूरा निवेदन है कि जो मामले न्यायालय में लंबित है उसको उठाना नहीं चाहिए, और ये स्पष्ट नियम है, बाध्यकारी नियम है। इतना बड़ा निर्णय हो गया, संभाग जिले खत्म कर दिए, चर्चा से भी डर रहे हो? जो कोर्ट के अंदर है, आप उसमें कोर्ट के अंदर है, नहीं सुनिए, उठाओ वो विषय। अध्यक्ष जी की व्यवस्था के बाद, आपकी व्यवस्था के बाद, आपने इन्होंने जो मुद्दा उठाया न्यायालय वाला, उस पर बोलिए। अध्यक्ष जी, आपकी व्यवस्था के बाद, आपकी व्यवस्था के बाद कोई बात नहीं हो सकती। दूसरा, आपको जो जिले कोर्ट में गए हैं उनको हम कोर्ट नहीं करेंगे, उसके अलावा तो हम बात करेंगे, वो तो हम कह सकते हैं, उसमें क्या एतराज आपको? और वो तो पीआईएल है। अब यही आंसर आपके खुद के क्वेश्चन का आंसर होगा। पीएलआई का मतलब यह है कि वो आम जन को अफेक्ट करेगा। पीएलआई का मतलब यही होता है, वो इंडिविजुअल केस नहीं है। वो सुनो, बैठे बैठे नहीं बोलो, कृपया सुने, कृपया बैठे, बोले आपको व्यवस्था देंगे। पीएलआई आपने खुद कहा वो पीएलआई है। पीएलआई का तात्पर्य यही है कि वो आम जन को अफेक्ट करेगा, वो आम जन के द्वारा किया हुआ माना जाएगा। ये पीएलआई होते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। वो एक व्यक्ति का नहीं है। उसमें जो निर्णय आएगा वो निर्णय सभी को प्रभावित करेगा, उससे सभी पक्ष प्रभावित रहेंगे। ऐसी स्थिति में जब ये बाध्यकारी नियम है तो आप इस पर एक बार विचार कर लें। ये जो मैं आप कहे तो सारी जो पूर्व के जो आदेश है, इस शासन के द्वारा जो दिए गए आदेश है, उसकी मैं आपके प्रति रख देता हूं। उसके बाद जो भी आप ठगेले वो निर्णय है, लेकिन इस पर विचार करने जब मामला न्यायालय में विचाराधीन है, डीबी में विचाराधीन है, पीएलआई है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, किसी इंडिविजुअल का नहीं है, तो ऐसे विषय को यहां नहीं उठाया जा सकता। आपको अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से एक चीज कहना चाहूंगा, बहुत सारे मामले जो हम सदन में डिस्कस करते हैं ऑलरेडी पीआईएल के अधीन कोर्ट में विचाराधीन होते हैं। तो यह व्यवस्था आप दीजिए कि भविष्य में किसी भी मामले में अगर पीआईएल है तो यह बड़ा सोचने का विषय है। सदन के सारे अधिकार छिन जाएंगे। कितनी पीआईएल लगती है माननीय कोर्ट में, अगर उनको लेकर के हम चलेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, फिर तो सदन का उद्देश्य खत्म हो जाएगा। तो अध्यक्ष महोदय इस पर विचार करें। और एक ही बार बोल रहा हूं। अभी आप यहाँ पे चर्चा आई अवैध कनेक्शन काटने की, कितने मामले चल रहे होंगे कनेक्शन काटने के कोर्टों के अंदर, तो फिर चर्चा ही मत करो। ये कोई बात नहीं होती है, ये कोई बात नहीं होती। कितने अपन डिस्कस करते हैं, कितने जमीनों के केस आ रहे हैं, कितनी चीजें आ रही हैं। अब इसका मतलब साहब इस पे तो कोर्ट का केस है, आप चर्चा ही मत करो। ये बात माननीय संसदीय मंत्री ने जो कही है, अध्यक्ष जी आपके व्यवस्था के बाद में और इस प्रकार का अगर इनको कोई एतराज है, दो जिलों की हम चर्चा नहीं करेंगे जो कोर्ट में गए, बाकी का आप चर्चा कराइए। इसका मेरा सप्लीमेंट इतना जवाब है, जैसा माननीय सदस्य ने बताया और जैसा नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि न्यायालय में मामले तो अनेक चलते होंगे, तो अनेक चलते होंगे, वो स्पेसिफिक करना पड़ता है। जो मामले, जो विषय वस्तु, जिले सही बने या गलत बने, जिले सही खत्म किए या गलत खत्म किए, ये विषय वस्तु न्यायालय में विचाराधीन है और इसी विषय वस्तु को आप यहाँ उठाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में इस विषय वस्तु को जो न्यायालय में विचाराधीन है उसको प्रभावित करने वाला कोई भी विषय विधानसभा के पटल पर डिस्कस नहीं होना चाहिए, मेरा निवेदन। कोई नहीं, अरे आप एक बार हो गया, अब व्यवस्था देने दिया, कुछ नई बात कहनी है तो कहो। साधारणतः उस नियम के अंतर्गत ही स्पीकर को अधिकार है चर्चा कराने का, और स्पीकर ने फैसला दे दिया है। ये नियम खुद ही कह रहा है। आप खुद विद्वान हो, ज्ञाता हो, वकील हो, उसके बावजूद आप खुद ने नियम पढ़े, और वो साधारण तरह का अधिकार किसको? वो चेयर को है। चेयर फैसला दे चुकी है, उसके बाद में ये विवाद करने के लिए क्या, यह विवाद करने के लिए ही आप अपने हाथ तर्क रख रहे हो। ये नियम नहीं कह रहे हैं। आप बैठिए, मैंने सभी पक्षों को सुना, नियम भी पढ़े। आज इस पर चर्चा नहीं करेंगे। मेरे चैम्बर में दोनों पक्षों के दो 3 लोगों को बुला करके इस पर चर्चा करेंगे। इस पर निर्णय हम आगामी दिनों में देंगे। मेरी व्यवस्था है, आज इस पर चर्चा नहीं होगी। श्री चंद्रभान सिंह, माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम के प्रकार का सम्मान कीजिए, अध्यक्ष की व्यवस्था का सम्मान कीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्मान कीजिए। मैंने आज मेरे चैम्बर में चर्चा के बाद निर्णय करेंगे।